बहनें काफी समय से बैठी हैं, तो सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना इंतजार किया हमारा। आप हमारे परिवार का रिश्ता रायबरेली क्षेत्र से अच्छी तरह जानते हैं। मेरी माता जी 10 सालों से या उससे ज्यादा 2004 से 20 सालों से आपकी सांसद रही हैं और आपके लिए यहाँ पे जितने भी काम कर पाई, उनकी जितनी क्षमता थी, जब सरकारें थी तो और काम हुआ, जब सरकारें नहीं रही तो जितना काम हम अपनी तरफ से करा सकते थे, पार्टी की तरफ से करा सकते थे, हमने कराया। इन सब चीजों के बारे में आप अच्छी तरह इसलिए जानते हैं क्योंकि आपका अपना अनुभव रहा है। कोई समस्या होती है, कुछ होता है, तो हमेशा आपके बीच, हमारे बीच ऐसा रिश्ता रहा है कि हम आए हैं, माता जी आई। थोड़ा पिछले सालों में उनकी तबीयत खराब रही, इसीलिए थोड़ा कम आना रहा, लेकिन हमेशा दिल्ली से ये पता करना कि कैसे हैं चीजें, क्या हो रहा है, क्या समस्या है, वहां पे लोगों को भेजना मदद के लिए, ये सिलसिला जारी रहा। अब माता जी ने आपके पास मेरे भाई राहुल जी को भेजा है। इस चुनाव में राहुल जी आपके उम्मीदवार हैं। आपको मालूम होगा कि अब सुन लो शिवम, आपको मालूम होगा कि राहुल जी ने कितना संघर्ष किया है राजनीति में। अगर हमारे देश में एक ऐसे इंसान हैं जिनके खिलाफ जो पूरी भाजपा की मशीनरी है, हर तरह के गलत बातें, हर तरह के झूठ उन्होंने फैलाए, कैसे कैसे आक्रमण किए, उनको संसद से निकाल दिया गया, उनको घर से निकाल दिया गया, ये सब काम उन्होंने किए, लेकिन राहुल जी पीछे हटे नहीं। ये उनका चरित्र है कि जब वो अन्याय होते हुए देखते हैं तो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और उससे एकदम पीछे हटते नहीं हैं। इसीलिए 4000 किलोमीटर राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले और फिर उसके बाद मणिपुर से लेकर मुंबई तक उन्होंने यात्रा की। और ये यात्रा क्या थी, चाहे वो पैदल यात्रा थी, चाहे वो मणिपुर से मुंबई वाली जो उन्होंने जीप में यात्रा की, ये यात्रा क्या थी? ये आपकी समस्याओं को समझने वाली यात्राएं थी। ये देश को बताने वाली यात्राएं थी कि देश में जो राजनीति की दिशा है वो गलत जा रही है और हमें उस दिशा को ठीक करना है। जो हमारे राजनीतिक असूल हैं, जो महात्मा गांधी जी ने जिनकी नींव डाली और जिनके आधार पर हमारा स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, जिसके आधार पर हमारा देश आजाद हुआ, वो असूल क्या है, उनके बारे में जनता को याद दिलाने वाली यात्राएं थी। तो उन यात्राओं के बाद राहुल जी को ये बात गहराई से समझ में आई कि आप सबकी समस्याएं क्या हैं। आज देश में सबसे बड़ी 2 समस्याएं महंगाई और बेरोजगारी है कि नहीं? बहनें बैठी हो, कुछ खरीदने जाना पड़ता है, त्योहार होता है, कुछ खरीदना है घर के लिए, नए कपड़े, बच्चों के लिए फीस भरनी होती है, कोई बीमार हो जाता है या घर में कुछ ऊपर कुछ छत में कुछ टूटा है, पानी टपक रहा है, उसकी मरम्मत करनी है। कुछ भी हो, जब खर्चा करना पड़ता है तो घबराहट होती है, क्योंकि आज इतनी महंगाई बढ़ चुकी है मोदी जी के राज में कि जो आम जनता है वो अपना गुजारा कर ही नहीं पा रही है। चाहे आप कितनी भी मेहनत करो, आप खेती में मेहनत करो, आपके पास रोजगार है तो रोजगार करो या ठेकेदारी पे नौकरी करो, दिहाड़ी मिले, फिर भी चाहे परिवार में 2-2 सदस्य काम करते हो, फिर भी आपको ये महसूस होता है कि कमाई पूरी नहीं हो रही है। इसके आपके लिए स्कीम लाने के बजाय, आपकी मदद करने के बजाय, समर्थन करने के बजाय मोदी जी की सरकार ने क्या किया? आपको एक 5 किलो राशन का बोरा पकड़ा दिया और वो 5 किलो राशन में वो कहते हैं कि उनको पूरी तरह से ये इनकी समझ है कि वही आपके लिए काफी होना चाहिए, लेकिन वो काफी हो नहीं रहा है।
है कि नहीं? जब आप वो 5 किलो राशन खत्म होते हैं तो क्या होता है? आप फिर से निर्भर हो जाते हो सरकार के कि फिर से हमें और 5 किलो राशन मिलेगा, और इसी तरह से आप अपना गुजारा करने की कोशिश करते हो। आज खेती कर रहे हो, खेती के सारे सामान पे जीएसटी है कि नहीं? इसका मतलब है कि जो पहले सामान एक दाम पे मिलता था आज उससे ज्यादा दाम पे मिल रहा है, तो महंगाई बहुत वहां पे भी उसका असर पड़ रहा है। तो खेती से जो पहले कमाई होती थी वो कमाई भी नहीं हो रही है। पहले आप खेतों में मजदूर भी रख पाते थे, अब आप कहते हो कि जितना हमसे हो जाए हम कर लेंगे, ज्यादा मजदूर रखेंगे तो और कम कमाई हो जाएगी। बेचारा मजदूर भी भटक रहा है काम ढूंढने के लिए, उसको भी काम नहीं मिल रहा है। देखिए, जब मैं यहाँ 2019 में जब प्रचार के लिए आई थी तो मुझे याद है कि सबसे बड़ी जो आपकी समस्या क्या थी, आवारा पशु की, है कि नहीं? फिर मैं 22 में आई, 22 में जब मैं चुनाव के प्रचार में आई तो फिर ये समस्या और बड़ी हो चुकी थी तब तक, और हमने कांग्रेस पार्टी में कहा था कि हम इस समस्या को हल करने के तरीके ढूंढेंगे, और मैंने समझाए भी थे कि छत्तीसगढ़ में उस समय हमारी सरकार थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, एक नीति निकाली कि हम गोबर खरीदेंगे, मतलब सरकार गोबर खरीदेगी जनता से। तो जब जनता को पता चला कि सरकार गोबर खरीद रही है तो कुछ ये जो आवारा पशु है उनको संभालने लगी, क्योंकि घर में रखने से उसकी कमाई हो रही थी। फिर हमने गौठान बनवाए, और अच्छे गौठान बनवाए, ऐसे नहीं जैसे यहाँ यूपी की सरकार बना रही है, जहाँ पानी नहीं है, छत नहीं है जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, खाने के लिए चारा नहीं डलता, धूप होती है। मैंने देखे इतने सारे वीडियो 22 में, जहाँ 40-50 जानवर ऐसे ही मर रहे हैं धूप में, क्योंकि गौशाला बना दी, उसमें कोई सुविधा नहीं दी। हमने अपनी सरकार से एक अच्छी सुविधाएं दी थी, ताकि फिर उस गौशाला में से महिलाओं की कमाई भी हो रही थी। ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने 60-70 हजार गौशाला में काम करके छत्तीसगढ़ में कमाया था। तो हमने उस समय ही कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसी स्कीम लाएंगे ताकि ये जो बहुत बड़ी समस्या है आपकी, आपको रात को भी खेती में बैठना पड़ता है, सुबह पूरे दिन आप काम करते हो, फिर रात को किसी न किसी को जाके खेती में बैठना पड़ता है पहरेदारी करने के लिए। तो बहुत सारी जो आपकी गहरी गहरी समस्याएं हैं, इनकी ना कोई सुनवाई है भाजपा की सरकारों में और ना कोई हल है। जबकि आप कांग्रेस के जो प्रदेश देखें, आज तेलंगाना में, कर्नाटका में, हिमाचल में कांग्रेस की सरकारें चल रही हैं, वहां जो आपकी समस्याएं हैं उनको हल करने का काम हो रहा है। तो जैसे बेरोजगारी की बात है, भाजपा ने क्या किया, मोदी जी की सरकार ने क्या किया, तमाम बेरोजगार नौजवान हैं। आजकल आप जितनी भी मेहनत कर सकते हो, आप कमाई जितनी भी हो, आप कर्ज लें, कुछ भी करें, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित आप जरूर करते हैं। छोटे से छोटे गांव में मैं गई हूं तो परिवार का पूरा मकसद यही होता है सबसे पहले कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, बनाएंगे, और फिर बड़े होकर बच्चे रोजगार देंगे और लेंगे, और उसके साथ हम हमारी देखभाल करेंगे। यही मकसद होता है सबका। आज परिस्थितियां ये बन गई हैं, आप पढ़ाते लिखाते बड़ी मुश्किल से, क्योंकि कमाई हो नहीं रही है, महंगाई बढ़ रही है, फीस बढ़ रही है, वर्दियां सस्ती नहीं मिलती, कुछ सस्ता नहीं मिल रहा है आपको। आप मेहनत करते हैं बच्चों को बड़ा करने के लिए, बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब रोजगार का समय आता है तो कोई रोजगार नहीं है, रोजगार के लिए जब भर्ती की परीक्षाएं होती है तो वो पेपर लीक हो जाते हैं। तो ऐसे तमाम बच्चे हैं यूपी में। शिवम बताओ, सही बोल रही हूँ कि नहीं? तुम जैसे नौजवान इतने सारे भरे पड़े हैं यूपी में, जो पढ़े लिखे होंगे, इनकी उम्र के होंगे, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार के पद 30 लाख पद मोदी जी की सरकार में खाली पड़े हैं, आज तक एक नहीं दिया गया है। कोई स्कीम नहीं है कि आप लोगों को सक्षम कैसे बनाया जाएगा। जितनी भी स्कीमें हैं ऐसे ही हैं कि राशन पकड़ा दो, लेकिन रोजगार पकड़ा दो की कोई स्कीम नहीं है। तो आप राशन पे निर्भर रहेंगे, आप सुबह से शाम तक मोदी जी के गुण गाते रहेंगे कि भैया राशन दे दिया, राशन दे दिया, लेकिन आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाएंगे। पैरों पे खड़े होने के लिए आपको रोजगार चाहिए, पैरों पे खड़े होने के लिए आपको खेती से कमाई चाहिए।
पैरों पे खड़े होने के लिए आपको एक न्यूनतम मजदूरी चाहिए पूरे देश में, कि इससे कम कोई ठेकेदार नहीं दे पाए। मजदूरी कर रहे हो, ठेकेदार के लिए कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। जो सरकारी अधिकारी हैं उनके लिए भी जो पहली नीतियां थी वो आज नहीं है, जो पहली पेंशन की स्कीम थी वो भी आज नहीं है। तो क्या किया इन लोगों ने? अग्निवीर जैसी स्कीम निकाली। अब यहाँ की सड़कों पे मैंने खुद देखा है, 3-3, 4-4 बजे रात को दौड़ लगाते हैं नौजवान। किस लिए लगाते थे बोलूंगी, क्योंकि आज नहीं कर रहे हैं। प्रशिक्षण करते थे, ट्रेनिंग करते थे, दौड़ लगाते थे, वर्जिश करते थे। ये किस लिए? सेना में भर्ती होने के लिए। मोदी जी अग्निवीर स्कीम ले आए। 4 सालों के लिए आप सेना में रहेंगे, 4 साल बाद घर आके फिर से बेरोजगार। तो आपके बेरोजगारी को हल करने की स्कीम नहीं लाते, आपका दिल तोड़ने वाली, आशाएं तोड़ने वाली स्कीमें ला रहे हैं। और जितनी भी इनकी स्कीमें हैं आज के दिन, सब बड़े बड़े खरबपतियों के लिए हैं। समझ लीजिए आप, बड़े बड़े खरबपतियों को 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं इन्होंने कर्ज। आज देश का किसान इतनी मेहनत करता है, कमा नहीं पाता, अपनी बेटी की शादी करनी पड़ती है तो कर्ज लेता है, बच्चे की पढ़ाई करनी पड़ती है, करानी पड़ती है तो कर्ज लेता है। और मैं ऐसे ऐसे घरों में गई हूँ, यूपी में, ललितपुर में, अन्य जगहों में, जहां पे किसान आत्महत्या कर रहा है मात्र 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए के लिए, जबकि 16 लाख करोड़ रुपए सरकारी बैंकों से बड़े बड़े खरबपतियों के माफ हो रहे हैं। ये किसके पैसे हैं? मोदी जी के पैसे तो है नहीं, ये देश के पैसे हैं। ये सरकारी बैंक निजी होते थे एक जमाने में, इंदिरा जी ने सरकारी बना दिए इनको। क्यों बनाए? ताकि जितनी भी ये संपत्ति है ये जनता की संपत्ति हो। तो लोन माफ, कर्जे माफ, ये सब कांग्रेस के जमाने में किसानों के होते थे, बड़े उद्योगपतियों के भी होते हैं, लेकिन किसानों के भी होते थे। आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकारें जहां जहां आपको जानकारी होगी, जहां जहां जिन प्रदेशों में आई, छत्तीसगढ़ में आई, किसानों का कर्ज माफ हुआ। तो भैया ने जब ये न्याय यात्रा निकाली और ये समझे कि कितनी गहरी समस्याएं हो गई हैं आज, जिनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। भाजपा के नेता यहाँ आएंगे आपको भाषण देने के लिए, तो मैं यकीन दिला सकती हूँ आपको, धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, आपकी समस्याओं की बात नहीं करेंगे। क्योंकि आपकी समस्याओं के हल के लिए इन्होंने कोई नीति ही नहीं बनाई। देखिए, नेताओं को आप अच्छी तरह से समझते हैं, सब खड़े हैं हम मंच पे। आपने बड़े बड़े यहाँ पे जो आपकी जो लोकतांत्रिक जो आपका इतिहास रहा है रायबरेली का, वो बहुत महान इतिहास है। लोग कहते हैं कि आपका क्षेत्र हमसे जुड़ा है, हमारे परिवार से जुड़ा है, लेकिन उसको गहराई में अगर इस बात को आप समझो तो हमारा परिवार यहाँ आया, आपके पास हम आए। क्यों आए? 103 साल पहले ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ रायबरेली का किसान आंदोलन कर रहा था, इसलिए। मतलब रायबरेली की जनता ऐसी है, आपको गर्व होना चाहिए अपने क्षेत्र पर। 103 साल पहले यहाँ की जनता ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन कर रही थी, यहाँ के किसान आंदोलन कर रहे थे, जागरूक थे, अपने लिए कह रहे थे कि जो हमारे साथ हो रहा है गलत हो रहा है। जब मोतीलाल नेहरू जी को पता चला, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को यहाँ भेजा। तब से हमारा रिश्ता शुरू हुआ है, आप हमारे परिवार का आपके साथ। जब आपको कुछ बात अच्छी नहीं लगी, आपको कुछ बातें अच्छी नहीं लगी इंदिरा जी के समय, आपने उनको चुनाव हराया। आप तब भी जागरूक थे, आपने सोचा कि ये जो इंदिरा जी की नीति है ये हमें पसंद नहीं आई, ये जनता के लिए लाभदायक नहीं है, तो आपने उनको हरा दिया एक चुनाव। इंदिरा जी नाराज नहीं हुई, इंदिरा जी ने जो आपने जो किया उससे उन्होंने आत्मचिंतन की, उन्होंने सोचा कि हाँ हो सकता है मेरे से कोई गलती हुई, मुझे समझना चाहिए, और फिर से चुनाव के लिए आई, आपने उनको जिताया, समर्थन दिया। ये आपके क्षेत्र की, रायबरेली क्षेत्र की खासियत है।
कि आप जागरूक हो, आप नेताओं को समझते हो। तो मैं वापस उस बात पे आती हूँ जहां से मैंने शुरू किया कि आप नेताओं को समझते हो तो नेताओं की आदत मत बिगाड़ो। और आज देश में क्या हो गया है कि नेताओं की बेहद आदत बिगड़ गई है। नेता जानता है कि उसको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, शिवम को नौकरी देने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी खेती से कमाई बढ़वाने की कोई जरूरत नहीं है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, चुनाव के समय आपको दिखेगा 100-200 रुपए कम कर देंगे सिलेंडर का, बाकी समय कुछ नहीं करेंगे। बाकी समय जीएसटी डालो, ये डालो, वो डालो, ताकि महंगाई बढ़ती चले जाए, कोई परवाह नहीं है। क्योंकि ये सोचते हैं कि चुनाव के समय आएंगे, धर्म की बात करेंगे, उससे आपके जज्बात उभर जाएंगे, आपको लगेगा भाई हमारा धर्म संकट में है। पिछले चुनाव में दुरदुरिया की खूब सारी अमेठी में महिलाओं से शपथ करवा दी भगवान के नाम कि हम धर्म के नाम पर अपना वोट देंगे। आपने ऐसी आदत डलवा दी कि नेता सोचता है कि अगर आपकी सड़क टूटी है, आपके गांव में पानी नहीं आ रहा है, आपको बिजली की जरूरत है, तो नेता का उससे कोई रिश्ता नहीं है। नेता जानता है, आज भाजपा का एक एक नेता समझता है कि यहाँ आकर मंच पर लोगों का ध्यान इधर उधर करो, धर्म की बात पे ले जाओ, जाति की बात पे ले जाओ और वोट मिल जाएगा। इसीलिए आज जागरूक होने का बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप जागरूक बने। बहनें बैठी हो, समझ जाओ आपका वोट किस लिए जाना चाहिए। आपका वोट अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए जाना चाहिए। आपका वोट अपने गांव में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए जाना चाहिए। आपका वोट आपके जो अधिकार है उनको मजबूत बनाने के लिए जाना चाहिए। जो मोदी जी की सरकार है वो खरबपतियों को तो मजबूत बना रही है, लेकिन हर स्तर पर लोकतंत्र को कमजोर बना रही है। लोकतंत्र को कमजोर बनाने का मतलब क्या है? लोकतंत्र क्या है? आपके जीवन में क्या महत्व है उसका? यही है कि आपको वोट का अधिकार मिलता है। आपको कुछ पसंद नहीं है, आपको शिकायत करने का अधिकार है। आपको नेता को जवाबदेही बनाने का अधिकार है कि भाई तुमने मेरा काम नहीं किया, देखना मैं भी तुम्हारे लिए वोट नहीं डालूंगी। यहाँ आते हो वोट मांगने के लिए, काम करके दिखाओ, ये अधिकार दिया है। संविधान ने आरक्षण का अधिकार दिया है। जो पिछड़ी जातियां हैं, जिसकी मदद नहीं हुई है, उनको मदद करने का आपका अधिकार है। तो ये सारी चीजें, आरक्षण, वोट का अधिकार, भोजन का अधिकार, ये जो 5 किलो राशन आपको मिलता है, कांग्रेस ने भोजन का अधिकार दिया था संविधान के तहत कि हर देशवासी को कम से कम एक न्यूनतम जो भोजन है, राशन है, उसका अधिकार है। ये कांग्रेस की स्कीम है जो मोदी जी आजकल करा रहे हैं अपने नाम। इसी तरह कई अधिकार हैं जो संविधान देता है। आज मोदी जी के जो उम्मीदवार हैं भाजपा के, जगह जगह जाके कह रहे हैं कि हमें वोट दोगे, हम संविधान बदल रहे हैं। मीडिया को तो इन्होंने खरीद ही लिया है अपने खरबपति दोस्तों से। तमाम मीडिया जो है, ये जो टीवी वाले हैं, कैमरा वाले हैं, ये सब इन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम करते हैं, जो बड़े बड़े खरबपतियों की कंपनियां हैं, जिनकी साठगांठ है भाजपा के साथ, मोदी जी के साथ। जितनी भी संस्थाएं थी जो आपको मजबूत बनाने वाली संस्थाएं थी, उनको कमजोर कर डाला है और अब संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। जब ये बात फैली लोगों के बीच में, इनके नेताओं ने ही कही, इनको कहलाया गया। जब ज्यादा फैलने लग गई और मोदी जी को लगा कि नुकसान हो जाएगा चुनाव में, तो वो कहने लगे कि हम संविधान बदलेंगे नहीं। लेकिन सच्चाई क्या है कि इन्होंने इसी तरह से बहुत ऐसी चीजें की हैं जिसने जनता को कमजोर किया है। इसीलिए आज जब आप वोट डालते हैं, सबसे पहले तो जो मैंने कहा, आपके अपने भविष्य के लिए अपना वोट डालना चाहिए। आपके लिए काम करके कौन दिखा रहा है, उस काम का प्रमाण क्या है, आपके जीवन में क्या अनुभव है कि हाँ कुछ काम हो रहा है मेरे लिए, कुछ तरक्की हो रही है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 10 सालों से केंद्र में भी और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, वहां मोदी जी, यहाँ योगी जी।
आपको बोलते हैं डबल इंजन की सरकार है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके जीवन में रोजगार मिले हैं, आपको तरक्की आई है, महंगाई बढ़ गई है, कमाई कम हो रही है, रोजगार मिल नहीं रहा है, तो जो इनका काम है इसका प्रमाण तो आपके जीवन में आपको दिख रहा है, तो इसके आधार पे अपना वोट दो। अब कांग्रेस की मैंने बताया कि कांग्रेस की जो सरकारें हैं इनकी जानकारी लो, मेरे कहने पे मत सुनो, जानकारी लो कि क्या हो रहा है। आपको पता चलेगा कि कर्नाटका में आपकी जैसे जो बहनें हैं, मेरी सबसे बड़ी महिला जो हर परिवार की है उसको 2000 रुपए हर महीने मिलते हैं सरकार से। जहां उसको बस यात्रा मुफ्त में करनी पड़ती है, वो सारी पूरे प्रदेश में बस यात्रा महिलाओं के लिए मुफ्त है। आज महिलाएं जितनी तीर्थ यात्रा पे लेके लिए जा रही हैं पूरे प्रदेश में, बस लेके अपने मायके में जा रही हैं, मिलने के लिए रिश्तेदारों से, सब मुफ्त। ये हो रहा है कांग्रेस के प्रदेशों में। कांग्रेस के प्रदेशों में किसानों का कर्ज माफ हुआ है, किसानों के लिए अच्छी अच्छी स्कीम आई है, 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है आज के दिन। आपको सिर्फ एक फोन लगा के या किसी से पूछो जिसको जानकारी हो उस प्रदेश की, आपको पता चलेगा कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां काम हो रहा है। आपने खुद इस क्षेत्र में देखा है, जब हमारी सरकारें रही हैं तो कितना काम हुआ। तो आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी। कुछ ऐसी गारंटी है जो हम इस चुनाव में लाए हैं। हम इनको गारंटी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने करके दिखाया प्रदेशों में और हम करके दिखाएंगे। क्या है ये गारंटी? 1 लाख रुपए सालाना, 1 लाख रुपए परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में डाले जाएंगे। 8500 रुपए हर महीने बनते हैं, ये डाले जाएंगे। आज जो आपकी संपत्ति है देश की, सारे बड़े बड़े खरबपतियों को दी जा रही है, हम वो संपत्ति वापस लाके आपके हाथों में डालेंगे। तो सबसे पहली स्कीम तो ये महिलाओं वाली है। फिर 50% जितने भी सरकारी पद है, जितने जितने रोजगार हैं, वो महिलाओं के लिए हम आरक्षित करेंगे। मतलब पहले से जो आरक्षण है वो चलेगा, तो जो ओबीसी आरक्षण है, जो दलितों का आरक्षण है वो चलेगा, बस उसमें आधी महिलाओं को मिलेंगी नौकरियां, ताकि महिलाएं भी अपने पैरों पे खड़ी हो पाए। आशा, आंगनवाड़ी और जो मिड डे मील की महिलाएं हैं जो मदद करती हैं, आजकल कई सालों से आपका जो मानदेय वो बढ़ाया नहीं गया है। उस मानदेय में केंद्र सरकार की तरफ से भी पैसे डलते हैं, हम उन पैसों को दुगना करेंगे ताकि आपका मानदेय बढ़ जाए और आपको सुविधा हो। उसके साथ साथ नौजवानों के लिए सुन लो, नौजवानों के लिए 30 लाख पद जो मोदी जी की सरकार ने खाली रखे हैं उनको भरने का काम हम तुरंत शुरू कराएंगे। 5000 करोड़ रुपए का फंड बनाएंगे, जिसमें से अगर आप अपना छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अगर कोई अपना छोटा सा कुछ मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट, कुछ भी छोटा बिजनेस शुरू करना चाहे, तो उस फंड में से आपको पैसे मिलेंगे। ये खास नौजवानों के लिए है। जो बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, क्या करते हैं, बच्चा शिक्षित होता है तो स्थायी नौकरी मिलने से पहले उसको कहीं पे इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप में डालते हैं। उससे क्या होता है कि वो सीख भी लेता है और उसको वेतन मिल भी जाता है। लेकिन गरीब परिवारों के लिए, गरीब लोगों के लिए ये सुविधा नहीं है उपलब्ध। तो हम सरकार की तरफ से जो भी स्नातक पास बच्चे हैं उनके लिए हम ये अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम लाएंगे, जिससे 1 लाख रुपए सालाना नौजवानों को मिलेगा जब तक उनकी अस्थायी नौकरी नहीं हो। किसानों के लिए मैंने जीएसटी की बात की, महंगाई की बात की। जितने भी खेती के सामान हैं जिसपे आज जीएसटी लगा है वो सब हम जीएसटी से मुक्त करेंगे। आपकी कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा। स्थायी आयोग का मतलब है कि ये निर्भर नहीं होगा जो सरकार आ रही है उस पे, कि मतलब है कि अगर हमने बना दिया और हमने आज कह दिया कि हम आपका कर्ज माफ कर रहे हैं तो अभी आपके कर्ज माफ हो गए। 4-5 साल बाद अगर किसी का फिर से कर्ज होगा तो फिर कैसे माफ होगा? तो अगर फिर से कोई पार्टी ऐलान नहीं करेगी कि हाँ हम करने जा रहे हैं, तो हम एक स्थायी आयोग बनाना चाहते हैं सरकार में, केंद्र सरकार से,
ये स्थायी आयोग होगा। जब जब आप कर्ज लेते हैं और आप संकट में पड़ते हैं, उस स्थायी आयोग में जाकर अपना कर्ज माफ करा सकते हैं। ये स्थायी आयोग बनेगा। तो ये सारी हमारी स्कीमें हैं, इससे ज्यादा भी है खूब सारी। मेरे मन में जितनी आई मैंने सुना दी जो महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीमें हैं आपके लिए जो आपको आगे बढ़ाने की स्कीम है, और जो इस नजरिए से बनाई गई है कि आपके साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है इन 10 सालों में। बड़ी बड़ी बातें, टीवी पे अच्छे अच्छे सुनहरे सपने, ऐसे लग रहा है कि देश की बहुत तरक्की हो रही है, मगर कहीं और हो रही होगी, क्योंकि आपके जीवन में तो दिख नहीं रही है। तो इसी परिस्थिति में जनता को रखना कि जनता का ध्यान इधर उधर हो रहा है, कभी धर्म पर, कभी जाति की समस्याओं पर, लेकिन इस बात पर नहीं कि आपकी समस्याओं को हल कैसे करना है। ये राजनीति चल रही है। इस राजनीति को बदलने के लिए आप अपना वोट का इस्तेमाल करो। यहाँ आप सही राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं। सेवा की राजनीति आपको मेरे परिवार के 4 पुश्तों ने दिखाई है करके, और जिस तरह से हमने सेवा की है उस तरह से आपने भी अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। हमेशा देश के प्रति अपनी निष्ठा, देश के प्रति अपनी जागरूकता आपने दिखाई है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण है इसको बदल डालें। यहाँ पे आप राहुल जी को जिताएंगे तो आपको एक ऐसे सांसद मिलेंगे, आपको 2-2 लोग मिल जाएंगे। आमतौर से सांसद एक होता है, आमतौर से सांसद एक होता है, आपको 2-2 मिल जाएंगे। मैं भी होंगी, वो भी होंगे। वो सांसद होंगे आपके, और मैं उनके साथ साथ काम करूंगी, आपके बीच आएंगे, सारी समस्याओं को समझ के पूरे दिल से, जैसे हमारे पूर्वजों ने किया, हम आपकी समस्याओं को हल करने के लिए समर्पित रहेंगे। आप सबने बहुत ध्यान से सुना।